नमस्कार। आज हम दुनिया भर की कुछ अहम उथल-पुथल पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास देखिए मध्य पूर्व से लेकर भारत और अमेरिका तक कई स्रोतों से जानकारी आई है। तो एक नज़र डालते हैं कि क्या चल रहा है। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी खबरें जो सुनने में अलग-अलग लगती हैं, वो असल में कैसे मतलब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। भू-राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा सब जुड़ा हुआ है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे तनावपूर्ण मुद्दे से, इजराइल और ईरान। हम्म। खबर है कि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि 60 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए हैं और उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि कथित तौर पर परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया है। 8 दिन हो गए इस संघर्ष को चलते हुए। ये वाकई चिंताजनक बात है, खासकर परमाणु ठिकानों का जिक्र। बिल्कुल, और ईरान ने भी कहा है कि वो अपनी रक्षा करेंगे पूरी ताकत से। उनका स्टैंड क्लियर है। इसी बीच वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान आया है, कुछ अजीब सा। हाँ, मैंने भी सुना। वो कह रहे थे कि अमेरिका को अगर कुछ करना था तो 2 हफ्ते पहले बताना चाहिए था। मतलब इस तनाव के बीच ये बयान थोड़ा। हाँ, थोड़ा माहौल को और उलझाता है ना। खैर, अमेरिका भी देख रहा है कि कूटनीति से बात बने या फिर सैन्य विकल्प अपनाना पड़े। लेकिन इसी टेंशन के बीच एक और बहुत ही परेशान करने वाली घटना हुई दक्षिणी इजराइल में बेरशेबा शहर में। आप सोरोका अस्पताल वाले हमले की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अस्पताल पर मिसाइल गिरी, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जी, और आरोप ईरान पर लग रहा है। इसके बाद तो इजराइल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई और तेज कर दी है। माहौल बहुत गर्म है। हालांकि कुछ देश जैसे ब्रिटेन और बहरीन वो शांति की अपील भी कर रहे हैं। हाँ, संयम बरतने को कह रहे हैं। लेकिन एक और चिंता वाली बात सामने आई है। खबर है कि ईरान ने कथित तौर पर क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। ओह, क्लस्टर बॉम्ब्स, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़े इलाके में छोटे छोटे बम फैला देते हैं जिससे आम नागरिकों को खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये मानवीय संकट को और गहरा सकता है। यकीनन स्थिति बहुत गंभीर है। चलिए अब थोड़ा हटते हैं इस तनाव से और भारत की तरफ देखते हैं। वहां से एक अच्छी खबर है आर्थिक मोर्चे पर। अच्छा, क्या खबर है? प्रधानमंत्री मोदी ने गिनी को पहला मेड इन इंडिया लोकोमोटिव निर्यात करने के लिए हरी झंडी दिखाई है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। ये मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है ना? हाँ बिल्कुल, ये करीब 3000 करोड़ का सौदा है। और ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, बल्कि ये भारत अफ्रीका संबंधों के लिए भी अहम है। सही कहा, ये भारत की रेलवे निर्यात रणनीति का भी हिस्सा है। मतलब भारत अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को ग्लोबल लेवल पर ले जा रहा है। हाँ, सुनने में आया है कि भारत की अफ्रीका कूटनीति के तहत दूसरा बड़ा ग्लोबल निर्यात है इस तरह का। तो भारत अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ा रहा है। दिलचस्प। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर पश्चिम की बात करें तो वहां अलग तरह की चुनौतियां हैं। उत्तरी अमेरिका में एक खतरनाक हीट डोम की चेतावनी जारी हुई है। हाँ, ये हीट डोम, ये असल में मौसम का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें गर्म हवा एक जगह फंस जाती है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लाखों लोग प्रभावित हैं इससे। इसके लिए हीट एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी, और इसी माहौल के बीच नाटो के नेता भी हेग में मिलने वाले हैं। 24-25 जून को शिखर सम्मेलन की तैयारी चल रही है। तो एक तरफ ये मौसम की मार, जलवायु परिवर्तन का असर, और दूसरी तरफ सुरक्षा की चिंताएं। नाटो समिट में क्या खास रहने की उम्मीद है? देखिए, चर्चा तो चल रही है कि सदस्य देश अपना रक्षा खर्च बढ़ा सकते हैं। बात हो रही है जीडीपी के 5% तक ले जाने की। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है। 5%? ये तो काफी बड़ा उछाल होगा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये नई चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन और पुरानी सुरक्षा चिंताएं सब एक साथ आ रही हैं, और नाटो जैसी संस्थाओं को भी सोचना पड़ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, भारत अपनी आर्थिक ताकत दिखा रहा है, और पश्चिम में जलवायु और सुरक्षा, दोनों मोर्चों पर चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यही है कि ये सब घटनाएं, चाहे वो संघर्ष हो, कूटनीति हो, आर्थिक पहल हो या फिर पर्यावरण का दबाव, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। सही। और ये सवाल उठता है कि भविष्य में दुनिया के देश इन उलझी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। क्या हमारे पास जो तरीके हैं वो काफी हैं या कुछ नया सोचना होगा? ये एक अहम सवाल